एक वो इंसान जो इलेक्ट्रिसिटी पर रूल करता था, आज की टेक्नोलॉजी जो 100 साल पहले एनविजन कर चुका था, एक वो साइंटिस्ट जिसकी मौत के बाद उसके सारे डॉक्यूमेंट यूएस गवर्नमेंट ने सीज कर दिए थे और आज तक दुनिया को नहीं पता। ये कहानी है एक ऐसे साइंटिस्ट की जिसको समझने में दुनिया को 100 साल लग गए। ये कहानी है निकोला टेस्ला की। 10 जुलाई 1856 की रात बिजली अपने चरम पर थी। तेज तूफान आ रहा था। जगह थी क्रोएशिया। यहाँ पे एक बच्चे का जन्म हुआ। जैसे इस बच्चे का जन्म हुआ तब एक औरत ने बोला बॉर्न आउट ऑफ डार्कनेस, लेकिन उनकी मां ने बात काटते हुए बोला बॉर्न आउट ऑफ लाइट, ये रोशनी का बेटा है। इस बच्चे का नाम था निकोला टेस्ला। ये बात एकदम सच निकली। आगे जाके ये बच्चा इलेक्ट्रिक करंट का इन्वेंशन करने वाला था। टेस्ला एक ऑर्थोडॉक्स साइबेरियन क्रिश्चियन फैमिली के अंदर पैदा हुए थे। उनके फादर मिलोटिन टेस्ला एक प्रीस्ट और एक राइटर थे। टेस्ला बचपन से बहुत ज्यादा क्यूरियस दिमाग के थे और ये क्यूरोसिटी और इन्वेंशंस के लिए प्यार आया था उनको उनकी माँ से। उनकी माँ के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन वो खाली टाइम पे टूल्स और नई नई मशीन्स बनाती रहती थी। टेस्ला का मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी में इंटरेस्ट यहीं से पैदा हुआ था। निकोला टेस्ला का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर की तरह चलता था। काफी चीजें वो अपने दिमाग के अंदर विजुअलाइज करते थे। उनके टीचर्स काफी ज्यादा इंप्रेस होते थे। मैथ्स और फिजिक्स की प्रॉब्लम वो अपने दिमाग में सारे स्टेप्स में सॉल्व कर लेते थे और सीधा सॉल्यूशन तक पहुंच जाते थे और पेपर के ऊपर सीधा आंसर लिख देते थे और वो आंसर हमेशा करेक्ट होता था। वो चीजों को अपने दिमाग में ऐसे विजुअलाइज कर लेते थे जैसे कोई मूवी चल रही हो उसके सामने। ये बहुत ही रेयर स्किल था। वक्त आगे बढ़ा और निकोला टेस्ला की लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आया। उनके बड़े भाई की डेथ हो गई घोड़े से गिर के। उनकी पूरी फैमिली की अटेंशन अब निकोला टेस्ला के ऊपर आ गई थी। उनके फादर ये चाहते थे कि निकोला टेस्ला एक प्रीस्ट और एक राइटर बने, लेकिन निकोला टेस्ला के दिमाग में अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स घूमते रहते थे। वक्त आगे बढ़ा, निकोला टेस्ला का दिमाग और ज्यादा शार्प होता चला गया। उनका दिमाग एक ऐसे स्पंज की तरह हो गया था, कॉन्टिन्यूसली नॉलेज को एब्जॉर्ब करता रहता था। 1875 में टेस्ला ने ग्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइन किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। ज्वाइन करते ही उन्होंने अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से स्टडीज के अंदर। वो बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के टॉप के स्टूडेंट्स में शुमार हो गए। 20-20 22 घंटे पढ़ते थे। उनका जुनून नॉलेज के लिए एक डेंजरस लेवल तक पहुंच गया था। एक बार यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उनके फादर को बुलाया और बोला कि अगर ये बच्चा इसी जुनून के साथ पढ़ाई करता रहा तो ज्यादा दिन तक बचेगा नहीं, बहुत जल्दी मर जाएगा। एक दिन टेस्ला लेक्चर अटेंड कर रहे थे। टॉपिक था डीसी मोटर्स। अटेंड करते करते उनके दिमाग में आया ये डीसी मोटर्स इतनी इनएफिशिएंट है, क्या इसका कोई सब्स्टिट्यूट बन सकता है? क्या हम इसके अंदर एफिशिएंसी ला सकते हैं? अकॉर्डिंग टू डीसी मोटर करंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, बट क्या पानी के बहाव की तरह ये करंट 2 डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है? ऑल्टरनेट करंट का आइडिया टेस्ला को इसी क्लास में आया था। टेस्ला का दिमाग इतना तेज हो चुका था, एक बार यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर उन्होंने सारे न्यूमेरिकल्स वर्बली सॉल्व कर दिए थे, सीधा आंसर्स लिख दिए थे। टीचर्स ने उनको बुलाया और बोला कि उनको एक्सप्लेन करना जरूरी है वरना ये आंसर्स गलत होंगे। लेकिन जब आंसर्स चेक करे गए तो 100% आंसर्स एकदम एक्यूरेट पाए गए। लेकिन यहां पर हर जगह से तारीफ मिलने की वजह से टेस्ला बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। वो अपनी इंटेलिजेंस को मिसयूज करने लगे थे। धीरे धीरे सीरियस वर्क से उनका ध्यान हटने लगा। टेस्ला इंटेलिजेंट होने के साथ साथ रिस्क टेकर भी थे और इसी ट्रेट ने उनको अट्रैक्ट किया गैम्बलिंग की तरफ। गैम्बलिंग से उनको वो इंटेलेक्चुअल चैलेंज मिलता था जिससे उनकी नॉलेज की भूख, स्ट्रेटजी की भूख शांत होती थी। लेकिन ये गैम्बलिंग टेस्ला को बहुत नीचे ले गया लाइफ में। हालत ये हो गई, एक बार उनके पास फीस देने तक के पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ने टेस्ला को बाहर निकाल दिया। टेस्ला सड़कों पे आ गया, उसके पास खाने तक के पैसे नहीं थे। एक बेहद शार्प और ब्रिलियंट माइंड एक फेलियर बन चुका था। टेस्ला ने अपनी फैमिली को बोला कि वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, बट असल में वो सड़कों पे इधर उधर भटक रहे थे। ना उनके पास पैसे थे, ना उनके पास जॉब थी। कुछ पैसे कमाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी जॉब्स करी, लेकिन छोटी मोटी जॉब से उनको वो इंटेलेक्चुअल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। धीरे से उनको एक जॉब मिली असिस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन सेंट्रल टेलीग्राफ इन बुडापेस्ट। यहाँ पर टेस्ला ने एक टेलीफोन एम्पलीफायर इन्वेंट किया जो टेलीफोन के सिग्नल्स को और ज्यादा एम्पलीफाई करता था और नॉइस को गायब करता था। पैसे, रिसोर्सेज और जान पहचान ना होने की वजह से इस इन्वेंशन को कभी पेटेंट नहीं मिला। 1882 में टेस्ला को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। उनको पेरिस से कॉन्टिनेंटल एडिसन कंपनी से ऑफर आया। उन्होंने फटाक से वो जॉब पकड़ ली। ये कंपनी यूरोप में डीसी जनरेटर्स के ऊपर काम करती थी और ये थॉमस एडिसन के डायरेक्ट नेटवर्क के अंदर थी। अब निकोला टेस्ला को नॉर्मल दिमाग तो था नहीं। डीसी जनरेटर्स के अंदर उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए जिससे उनके सीनियर्स हैरान रह गए। ये चेंजेस कुछ सोच भी नहीं सकता था। यहाँ पे उनके सीनियर थे चार्ल्स बैचलर,
वो इतना इंप्रेस हुए कि उन्होंने थॉमस एडिसन को एक लेटर लिखा, थॉमस, आई नो टू ग्रेट मैन, वन इज यू एंड अदर इज दिस यंग मैन। और यहां से निकोला टेस्ला का अमेरिका का सफर शुरू होता है। जेब में $4 लेकर, एक सूटकेस लेकर, एक रिकमेंडेशन लेटर लेकर ये लड़का खड़ा था एडिसन मशीन वर्क्स के सामने, और इस ऑफिस में एंटर करने के बाद ये सीधा थॉमस एडिसन के सामने खड़ा था। टेस्ला ने जब ये लेटर थॉमस एडिसन को दिया तो थॉमस एडिसन ने पढ़ के टॉन्ट मारते हुए बोला, ओके, तो आप हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं। टेस्ला ने खामोशी से सर हिलाया, हाँ। थॉमस एडिसन को ये जुनून पसंद आया और एडिसन मशीन वर्क्स में टेस्ला को जॉब दे दी। उनका काम था डीसी जनरेटर्स को इंप्रूव करना। टेस्ला दिन रात लग गए अपने काम के अंदर। उन्होंने डीसी जनरेटर्स के अंदर बहुत मैसिव इंप्रूवमेंट्स करे, लेकिन उनको एक चीज समझ में आ गई थी, डीसी जनरेटर्स की इनएफिशिएंसी का रीजन है करंट का एक डायरेक्शन में फ्लो करना। इसलिए डीसी जनरेटर्स को एक लिमिट तक ही एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और इसका परमानेंट सॉल्यूशन है एसी, ऑल्टरनेट करंट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या करंट दो डायरेक्शन में फ्लो करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बहुत लंबे डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकती है और करंट का जो लॉस होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। टेस्ला ने अपने दिमाग में एक मॉडल विजुअलाइज किया जो बिना कम्यूटेटर के चले, जिसके अंदर लॉस कम हो और फ्रिक्शन ना के बराबर हो। जी हाँ, ये थी एसी मोटर। डीसी मोटर से ये कई जनरेशंस ऊपर थी, और ठीक इसी जगह से एडिसन और टेस्ला के रास्ते अलग हो गए थे। बट यहां पर एक मेजर प्रॉब्लम थी। उनके पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया तो था, बट उनके पास पैसे या इन्वेस्टर बिल्कुल भी नहीं था। बिना पैसे, बिना जॉब के टेस्ला दोबारा सड़कों पे आ गया। हालत इतनी ज्यादा बुरी हो गई कि न्यूयॉर्क में टेस्ला को सड़क में गड्ढे खोदने पड़े। टेस्ला एकदम टूट चुका था। उसको लगा कि वो बर्बाद हो चुका है और यूएस आने के डिसीजन को लगातार कोस रहा था। बट कहते हैं ना, चीजें वहीं से शुरू होती हैं जब आप अपना बॉटम टच करते हो। उनके पास दो इन्वेस्टर्स है, अल्फ्रेड ब्राउन एंड चार्ल्स पैक। इन दोनों को ऑल्टरनेट करंट के अंदर अच्छा खासा पोटेंशियल नजर आया और ये टेस्ला के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो गए। और यहां पे जन्म हुआ टेस्ला इलेक्ट्रिक कंपनी का। टेस्ला का ऑल्टरनेट मोटर का जो विजुअलाइज आइडिया था, अब वो रियलिटी बन सकता था। 1888 में टेस्ला ने पहली बार पेटेंट फाइल किया अपनी ऑल्टरनेट करंट मोटर का। ये रेजिस्टेंस फ्री थी, इसके अंदर कोई कम्यूटेटर नहीं था, और ये डीसी मोटर से 10 गुना ज्यादा एफिशिएंट थी। टेस्ला ने पूरे यूएस में धूम मचा दी थी। इस इतनी बड़ी साइंटिफिक डिस्कवरी को कमर्शियल स्केल पर लाने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले किया जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने। उन्होंने एक बहुत लुक्रेटिव डील दी टेस्ला को, $60,000 बेसिक अमाउंट दिया और हर हॉर्स पावर के ऊपर $2.5 की रॉयल्टी दी। ये टेस्ला की लाइफ की सबसे बड़ी विन थी। लेकिन टेस्ला के दिमाग में कुछ और भी चल रहा था। इलेक्ट्रिक करंट तो ठीक है, बट क्या हम कुछ ऐसे कॉइल्स बना सकते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी बिना किसी वायर के ट्रैवल कर सके? और यहां पे जन्म होता है टेस्ला कॉइल्स का। टेस्ला कॉइल असल में एक हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जिससे करंट को वायरलेसली ट्रांसमिट करा जा सकता है। ये वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में इंसान का पहला कदम था। 1893 में शिकागो वर्ल्ड फेयर में टेस्ला ने और वेस्टिंगहाउस ने 1,60,000 बल्ब्स को ऑल्टरनेट करंट से रोशन कर दिया। ऑल्टरनेट करंट डायरेक्ट करंट से डिसाइसिवली जीत चुका था। टेस्ला ने एडिसन को बीट कर दिया था। 1895 में नायग्रा फॉल्स के ऊपर पहला एसी पावर प्लांट बनाया गया। इस करंट से 1896 के अंदर बफेलो शहर रोशन हुआ। इंसानियत एक कदम और आगे बढ़ चुकी थी। पूरी दुनिया ने फ्यूचर में कदम रख दिया था। अब टेस्ला सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक विजनरी भी थे। उन्होंने बोला, अर्थ को क्या हम कंडक्टर की तरह इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी बिना किसी वायर, बिना किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के। 1899 में कोलोराडो में एक एक्सपेरिमेंट करा जहां पे एक बहुत बड़ी टेस्ला कॉइल लगाई गई और बहुत सारे बल्ब पार्क के अंदर रख दिए गए। जब इस टेस्ला कॉइल के अंदर करंट पास करा गया तो ये बल्ब जल उठे। दुनिया को वो बहुत ज्यादा तेज स्पीड से एक अलग डायरेक्शन में ले जा रहे थे। जेपी मॉर्गन, जो उस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक था, उसने टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हाँ कर दी और टेस्ला का ड्रीम प्रोजेक्ट आगे चल पड़ा। 1901 में वार्डनक्लिफ नाम से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू हुआ। ये प्रोजेक्ट अपने समय से कम 100 साल आगे की चीज थी। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के साथ पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूचर में फ्री रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेशन भी मिलने वाला था। बट जेबी मॉर्गन को जब ये पता चला कि टेस्ला का जो विजन है वो पूरी दुनिया में लोगों को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ वापस खींच लिए और ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले खत्म हो गया।
टेस्ला का सपना दम तोड़ गया। 1917 में यूएस गवर्नमेंट ने इस टॉवर को तोड़ दिया जो पूरी दुनिया को फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए बनाया गया था। वो एक भूली बिसरी याद बन के रह गया। टेस्ला जो दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेंटर था, आज एक छोटे से होटल के कमरे के अंदर गुमसुम बैठा हुआ था। इस प्रोजेक्ट ने उसको अंदर तक से तोड़ के रख दिया था, लेकिन इन्वेंशंस रुके नहीं थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई बार होटल का स्टाफ उनके कमरे का किराया पे करता था। क्यों? क्योंकि सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। उनके आखिरी के दिनों में वो ज्यादातर लोगों से दूर रहने लगे, अकेले रहने लगे। वो पक्षियों के साथ वक्त बिताते थे और अपनी डायरी के अंदर कुछ कुछ अपने विजन्स लिखते जाते थे। 1930 में उन्होंने एक कंसेप्ट दिया एक वेपन का, जिसका नाम था डेथ रे। यानी अगर आप इलेक्ट्रिसिटी या लाइट को कॉन्सेंट्रेट करें तो वो एक वेपन की तरह इस्तेमाल करी जा सकती है। आप उनसे प्लेन्स तक गिरा सकते हैं। टेस्ला ने एक और कंसेप्ट दिया कि ग्रेविटी सिर्फ एक इल्यूजन है। अगर सही फ्रीक्वेंसी पकड़ में आ जाए तो कोई भी प्लेन, कोई भी चीज हवा में उड़ाई जा सकती है बिना किसी फ्यूल के। 1943 में इस महान इन्वेंटर ने अपनी जिंदगी की आखिरी सांस ली। इनकी मौत के एकदम बाद एफबीआई ने इनके सारे डॉक्यूमेंट, सारी फाइल्स जब्त कर ली जो आज तक पब्लिक के लिए ओपन नहीं करी। उनका असली इंपैक्ट कई सालों बाद लोगों को समझ में आया। आउट ऑफ रिस्पेक्ट आज भी मैग्नेटिक फील्ड को हम टेस्ला नाम की यूनिट से नापते हैं। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल नेटवर्क्स सब टेस्ला के विजन की देन है। ऑल्टरनेट करंट टेस्ला के बाद आज भी वहीं का वहीं खड़ा है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। 1975 में उनको एक बड़ा ही आयरनी वाला अवार्ड मिला, थॉमस एडिसन अवार्ड। कई बार ऐसा लगता है ये इंसान पास्ट नहीं फ्यूचर से आया था। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी। बाय।